हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद ट्विंकल। एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, माय क्लास 10 बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस। सो आज मैं आपको अपने क्लास 10 की जर्नी एंड अपने क्लास 10 का एक्सपीरियंस आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, क्लास 10 की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10 को बोला जाता है दैट इज़ अ क्लास 10 इज़ आ मतलब बोर्ड क्लास, दैट इज़ मतलब उसकी क्लास 10 की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि क्लास 10 को बड़ी क्लास कहा जाता है। एंड देन जब हम 9th से जब हम 10th में आते हैं तो उस टाइम पे तो मतलब इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, क्योंकि हम क्लास 9 से 10th में जा रहे होते हैं। एंड उस टाइम की खुशी का तो मतलब कोई वही नहीं होता। मतलब बहुत खुशी होती है कि अब हम 10th में आ गए। मतलब वो होती है ना, 10th को बड़ी क्लास कहा जाता था, तो अब हम 10th में आ गए, मतलब वो वैल्यूएबल क्लास है ना। सो वो चीज़। एंड उसके बाद में क्लास 10th मस्त चल रही होती है। देन हमारे आते हैं मिड टर्म्स चले जाते हैं, अच्छे से चले जाते हैं। मिड टर्म्स के बाद में हमारे आते हैं प्री बोर्ड्स। एंड जो प्री बोर्ड्स होते हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊं तो मिड टर्म और प्री बोर्ड्स के गैप का तो मुझे पता ही नहीं चला था, क्योंकि जो मिड टर्म्स थे ना वो ऐसे गए ही थे, लेकिन जो प्री बोर्ड्स थे ना वो तभी आ गए। तो मुझे मतलब इन दोनों के गैप का तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि हमें मिड टर्म के मार्क्स मिले, है ना, एंड प्री बोर्ड आ गया। सो ये चीज़ हुई थी इसमें तो। एंड इसका एक्सपीरियंस मेरा वर्स्ट रहा था, क्योंकि मिड टर्म्स मतलब दैट इज़ वो मतलब ऐसा था ना कि गए थे देन प्री बोर्ड आ गए, तो उस टाइम पे बड़ा स्ट्रेस हुआ था। मतलब बहुत अजीब सी चीज़ हुई थी वो। एंड देन उसके बाद में बोर्ड्स आए। जब हमें पता चली कि बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है, तो उस टाइम का डर, स्पेशली उस टाइम का डर तो बहुत ज़्यादा था। स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड जिन्होंने क्लास 10 कर भी ली होगी वो भी सुन रहे होंगे, तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि आप कुछ भी कह लो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब हमने करी मतलब उस चीज़ को करा नहीं होता ना, तो हमें बहुत डर लगता है। सो वही डर था जब क्लास 10 की डेट शीट आई थी। एंड उसके बाद में जब फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, एंड फर्स्ट एग्ज़ाम जब था फरवरी में था। एंड जो मैं अभी बोर्ड की बात कर रही हूँ ना, मैंने अभी बोर्ड दिया था 2024 जो अभी चल रहा है, इसी में मैंने बोर्ड दिया था। एंड अभी रिज़ल्ट जो आया था 13 मई को, तो उसमें मेरा भी रिज़ल्ट आया था। सो उसी की मैं बात कर रही हूँ। तो फरवरी में बोर्ड स्टार्ट हुए थे एंड 13 मार्च को हाँ 13 मार्च को एंड हुआ था हमारा। एंड मतलब जो फर्स्ट एग्ज़ाम था ना, तो उसमें तो बहुत डर लगा था भाई, बहुत डर लगा था फर्स्ट एग्ज़ाम में तो। एंड जब मैं फर्स्ट एग्ज़ाम में गई थी, मतलब कि दूर भी था तो पहले ही जाना था। एंड जब मैं गई एंड मैं वहाँ पे ना अपना रोल नंबर ढूंढ रही कि रोल नंबर का है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, तो उस टाइम मैं कंफ्यूज थी, स्ट्रेस थी, मतलब एंग्जाइटी सी भी हो गई थी। एंड मुझे अपना रोल नंबर ही नहीं मिल रहा था। मतलब मैं वहाँ पर मतलब बहुत ढूंढा मैंने, मुझे रोल नंबर ही नहीं मिला। एंड मैं बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रेस में आ गई कि यार अब तो रोल नंबर भी नहीं मिल रहा, अब मैं कैसे अपने रूम में जाऊँगी, अब क्या होगा। एंड देन उसके बाद में एक सर थे, स्पेशली पता नहीं एकदम सर अपने आप बताने लग गए, वरना वो वहाँ पे कोई नहीं था बताने के लिए। सर अपने आप बताने लग गए कि मतलब जैसे जिन बच्चों को नहीं मिल रहा था ना, तो वो लिस्ट में से देखकर बता रहे थे। तो मैं भी फिर मैंने कहा यार मिल नहीं रहा। सो फिर मैं भी वहाँ पर गई, मैंने सर से पूछा, बड़ी मुश्किल में जाकर पता चला, क्योंकि बहुत बच्चे थे, बहुत भीड़ हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से रोल नंबर बताया। देन पता चला, क्योंकि हर किसी को अपना अपना लगता है ना कि सर मेरा। तो बड़ी मुश्किल में जाके रूम नंबर पता चला। अब रूम नंबर पता चल गया था, देन उसके बाद का ट्विस्ट था कि अब ये भी नहीं पता कि ये रूम नंबर है किस जगह। मतलब इतना बड़ा स्कूल है, पता नहीं कौन से ब्लॉक में कहाँ पर है, उसका ट्विस्ट था। देन मैंने सर से कहा सर ये रूम नंबर किस साइड है, सर ने कहा इस साइड। अब इस साइड किस साइड है वो नहीं पता था, क्योंकि हम तो ना आए हुए थे पहले भाई स्कूल में, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। एंड देन मतलब फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अब तो ये भी नहीं पता कि भाई है किधर, रूम नंबर हमारा है किस साइड।
सो बड़ी मुश्किल में जाकर जैसे तैसे फ्रेंड्स के साथ गए, स्कूल के बच्चे मिले, फिर हम गए, जैसे तैसे जाके चलो रूम नंबर पता चल गया। लेकिन ट्विस्ट बड़ा आया था कि अब रूम नंबर है कहाँ। पहले तो इसकी टेंशन थी कि रूम नंबर नहीं मिल रहा, रोल नंबर नहीं मिल रहा, लिस्ट में तो रूम नंबर नहीं पता चल रहा। देन उसके बाद में ये हुआ कि रूम नंबर नहीं मिल रहा, देन चलो रूम नंबर मिल गया। उसके बाद में हम रूम में गए एंड अच्छा था रूम। एंड जब हम रूम में गए सो फिर वहाँ पे था पता नहीं यार बोर्ड एग्ज़ाम कैसा आएगा, पेपर जो है वो कैसा आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम था तो ऐसा था कि हार्ड ना आए पेपर, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम था तो पेपर हार्ड ना आए, मतलब कुछ मतलब बहुत हार्ड ना, ऐसा ना हो कि हमें कुछ आ ना रहा हो। एंड देन उसके बाद में फिर इन्विजिलेटर्स जो टीचर्स होते हैं वो आए एंड देन उन्होंने हमें आंसर शीट दी। आंसर शीट देने के बाद हमें आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, हमें जो है उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे रोल नंबर, फादर नेम, स्कूल नेम, वो सब चीज़ फिल करनी होती है। देन उसके बाद में जहाँ पे हम आंसर्स लिखते हैं वो जो है मतलब वहाँ पर अभी हम आंसर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो चिप लगी रहती है, मतलब वो उसको हमें हटाना पड़ता है, जिसपे CBSE लिखा होता है उसको हमें हटाना पड़ता है जब टाइम होता है। एंड देन उससे पहले हम उसको नहीं हटा सकते। देन 15 मिनट्स में उसको फिल करना था। देन 15 बेल बजी, देन 15 मिनट्स का टाइम मिला, हमें पेपर मिला जो कि एकदम सील होता है, हमें दिखाया जाता है कि बेटा पेपर सील है देख लो। देन उसके बाद में हमें पेपर दिया गया। देन हमें 15 मिनट्स मिला रीडिंग टाइमिंग के लिए एंड रीडिंग टाइमिंग मिला, उसमें हम अपना पढ़ लेते हैं कि हमें क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही, कैसे क्वेश्चंस हैं, हमने वो चीज़ करी। देन उसके बाद में 15 मिनट्स बाद बेल हुई एंड उसके बाद में हमने अपना लिखना जो है वो शुरू करा था। एंड जब हमारा पेपर ख़त्म होता है ना, उसकी जो बेल बजती है उसके बाद में टीचर आपको 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा नहीं देता है, वही 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है आपको। जैसी बेल बजी तुरंत आपने जो है पेपर देना होता है, इसलिए हमें पेपर जो है वो 10 मिनट पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। बोर्ड्स में हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा। इसलिए हमें बोर्ड से पहले ना अपने सैम्पल पेपर्स लगाना चाहिए, टाइमिंग रख के। 3 आवर्स का होता है ना, तो 3 आवर्स का टाइमिंग रख के हमें सैम्पल पेपर लगाना चाहिए, ताकि जब हम बोर्ड्स में जाए तो हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक हो। सो इसलिए एंड देन उसके बाद में हमें 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं वो जैसी बेल बजती है। एंड अगर हम चीटिंग की बात करें तो चीटिंग का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि एक रूम में 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, यानी कि 2 टीचर्स होते हैं जो कि राउंड लगा ही रहे होते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। एंड वैसे भी क्वेश्चन पेपर भी अलग होता है, क्योंकि सेट्स जो है वो अलग अलग आते हैं। जैसे कि मेरा अगर सेट 1 है तो मेरे पीछे सेट 2 होगा, देन उसके पीछे सेट 3 होगा। सो सेट्स भी अलग आते हैं, क्वेश्चंस अलग होते हैं, तो फिर कोई कैसे ही चीटिंग करेगा। एंड देन हमें जो है बोर्ड्स में सब चीज़ ट्रांसपेरेंट लेके जानी होती है। ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड, फर्स्ट थिंग ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड, सेकंड थिंग ट्रांसपेरेंट पाउच, थर्ड थिंग ट्रांसपेरेंट बोतल। एंड ये चीज़ हमें जो है ट्रांसपेरेंट ही लेके जानी पड़ती हैं, वरना आपको एंटर नहीं करने देते। सो प्लीज़ पहले ही ट्रांसपेरेंट लेके जाना अगर कोई क्लास 10 के स्टूडेंट देख रहे हूँ। सो एंड जो CBSE की चेकिंग होती है उसमें भी डर रहता है, क्योंकि CBSE की चेकिंग मतलब हमें नहीं पता हम टीचर कौन सी टीचर हमारा पेपर चेक कर रही है, क्योंकि स्कूल में तो ठीक है यार वो सब्जेक्ट मैम पढ़ाती हूँ चेक कर रही होंगी, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता भैया हमारा पेपर कौन चेक कर रहा है, तो उधर भी डर अलग होता है, कहीं मार्क्स ज़्यादा ना काट ले, पता नहीं कैसी चेकिंग होगी। सो चेकिंग लीनियंट होती है, हार्ड नहीं होती, ठीक है। एंड जितना हमें पहले डराया जाता है उतना नहीं डरना होता, क्योंकि एक बार करने से एक्सपीरियंस हो जाता है। अब क्लास 12th में आएंगे ना तो उसमें इतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि क्लास 10th में एक बार दे चुके हैं। क्लास 10 फर्स्ट टाइम होता है तो उस टाइम बहुत डर लगता है। सो आई होप कि अगर कोई क्लास 10 के स्टूडेंट जो देख रहे हो तो उनको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। एंड मेरी इंस्टा ID यहाँ पर आ रही है, दिस इज़ माय इंस्टा ID, प्लीज़ इसको भी जाकर फॉलो कर लेना। एंड आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, प्लीज़ इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लेना। सो